Hello guys, I'm Nidhi Parihar and I'm pursuing Masters of Computer Application from International Institute of Professional Studies IIPS JBV Indore. So in this video we will teach about the data science series using Python. ये हमारे data science series का फिफ्थ वीडियो है जो कि मॉडल इवेल्युएशन के पहले भी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो मॉडल इवेल्युएशन. Model evaluation is essential for assessing the performance and reliability of machine learning model on unseen data. जो मॉडल इवेल्यूशन होता है वो बहुत ही इसेंशियल होता है फॉर परफॉर्मेंस को असेसिंग करने के लिए और मशीन लर्निंग को रिलायबिलिटी करने के लिए जो कि अनसीन डेटा पे होती है. इट हेल्प्स डिटरमाइन हाउ वेल अ मॉडल जनरलाइज एंड इंश्योर इट्स प्रेडिक्शन. और ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा जो मॉडल वो कितना जनरलाइज हो सकता है एंड इंश्योर इट्स प्रेडिक्शन. उसके प्रेडिक्शन को इंश्योर करती है आर एक्यूरेट एंड यूजफुल फॉर द गिवन टास्क. क्या वो एक्यूरेट और यूजफुल है हमारे कुछ जो टास्क दिया हुआ है उसके लिए. Evaluation techniques differ from classification and regression problem. जो evaluation की टेक्निक है वो classification और regression problem दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट है. For classification task, metrics include classification task के लिए metrics आते हैं accuracy, precision and recall, F1 score और ROC और AUC. Regression task के लिए कुछ common metrics आती है MSE stands for mean squared error, R squared and AE mean absolute error. So tools like Python's SciKit learns and RScared provide function to compute this metric efficient, ensuring through model evaluation. How to perform model evaluation using Python? So model का evaluation हम Python का use से कैसे कर सकते हैं? So to perform model evaluation in Python, you can use various metrics provided by SciKit learn library for both classification and regression task. अगर हमें मॉडल के एवेल्यूशन को परफॉर्म करना है पाइथन में तो हम बहुत सारे मैट्रिक्स जो कि प्रोवाइड होती है SciKit learn लाइब्रेरी दोनों के लिए क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए. Here is a guide on how to evaluate different type of models effective. यहाँ पे हम आपको गाइड करते हैं कि कौन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स को हम कैसे इफेक्टिवली evaluate कर सकते हैं. From sklearn.matrix, import accuracy score, precision score, recall score, F1 score, ROC, IOC score, confusion metric, mean squared error, R2 score and import numpy as nm. तो assuming कर दे कि जो y टेस्ट को ट्रू लेवल और y प्लेट को प्रेडिक्शन लेवल जो कि क्लासिफिकेशन में डिफाइन होते हैं. अब क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स तो एक्यूरेसी स्कोर जो y टेस्ट प्लेट, प्रिसीजन में है y टेस्ट और y प्लेट, एवरेज वेटेड दे दिया और रिकॉल में दे दिया वाई टेस्ट वाई बेड और एवरेज का भी वेटेड दे दिया. F1 में वाई टेस्ट वाई बेड और एवरेज वेटेड है. ROC AOC में इसका स्कोर दे दिया वाई टेस्ट और हमने प्रिंट करवा दिया एक्यूरेसी को, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और ROC AOC को. नेक्स्ट है रिग्रेशन मैट्रिक्स. सो MSE स्टैंड फॉर मीन स्क्वायर्ड एरर जिसमें दे दिया वाई टेस्ट वाई बेड, RMSE में MSE, R2 में दे दिया वाई टेस्ट वाई बेड और प्रिंट करवा दिया MSE मीन स्क्वायर्ड एरर को और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर और R स्क्वायर्ड को. Accounting for unequal error cost using Python. So in this scenario where different types of classification errors carry unequal cost, इस scenario में जो different classification error होता है उनके पास unequal cost होती है. You can account for this by adjusting the model to prioritize the more costly error. Here is how. अब हम कैसे कर सकते हैं? So पहला आता है class weight. Assign weights to class in model that support. वेट को असाइन कर दिया क्लास में जो कि मॉडल को सपोर्ट करते हैं. एग्जाम्पल रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन SciKit learn and use class weight is equal to balance or specify custom weight to give more importance to classes with higher error cost. हम इसमें कुछ कस्टम वेट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस देता है हायर एरर कोस्ट के साथ. सेकेंड है कस्टम लॉस फंक्शन. सो फॉर मोर कंट्रोल अगर हमें ज़्यादा कंट्रोल करना है सो क्रिएट अ कस्टम लोड फंक्शन. कस्टम लोड फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा. डिट पेनलाइजेस सर्टेन एरर्स मोर हैवीली क्योंकि कुछ एरर्स को पेनलाइज कर देता है. दिस कैन बी यूज विद मॉडल सपोर्टिंग कस्टम मैट्रिक्स. तो ये कुछ मॉडल के सपोर्ट से होता है जैसे कि कस्टम मैट्रिक्स हो गया सच एज इन टेंसर फ्लो और विद एडवांस इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि टेंसर फ्लो हो गया और कुछ एडवांस इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि SciKit learn. थर्ड है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक एनालिसिस.
सो यूज द कंफ्यूजन मैट्रिक टू आइडेंटिफाई एंड एडजस्ट। अगर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करें तो वो आइडेंटिफाई एडजस्ट करने के लिए यूज होती है कुछ मिस क्लासिफिकेशन को, इंश्योरिंग द इवेल्यूशन मैट्रिक्स अलॉन्ग विद बिजनेस गोल्स। सो थैंक यू गाइस, ये हमारा फिफ्थ वीडियो यहीं खत्म हो जाता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड ऐसी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करते रहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।